अभी डिस्पेंसरी दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं हुई, मैं आपसे ये बात करूँ। इसकी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ से बात हुई थी, उनका कहना है कि इसकी विजिलेंस जांच चल रही है। अगर मान के चलिए कि सरकारी जमीन की विजिलेंस जांच चलेगी तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंडर में होना चाहिए था, इसका रखरखाव भी होना चाहिए था। आज आप देखोगे इसमें कि कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा है वो क्राइम स्पॉट बन चुका है। यहाँ आधी आधी रात को लोग नशा कर रहे होते हैं। यहाँ कभी भी पीछे एक गली भी जा रही है जिससे लोग रात को गुजरते हैं। देर रात किसी भी व्यक्ति की हत्या करके पूरी बिल्डिंग में कहीं भी फेंक सकते हैं। यहीं बराबर में हमारे झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोग रहते हैं, इनकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। कल को इनकी बच्चियों के साथ यहाँ पे दुष्कर्म जैसी घटना भी हो सकती है। तो बहुत सोचने का विषय बन जाता है। काफ़ी सालों से सिर्फ काम के नाम पर सिर्फ ये गंदगी से पूरे डिस्पेंसरी के अंदर देखने को मिल रही है। नहीं तो किसी समय में यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, यहीं पर जच्चा बच्चा केंद्र था। यहीं पर महिलाएं अपना मतलब टीके वगैरह लगवाने के लिए भी आती थी। यहाँ पर इसी बिल्डिंग में जो जली हुई है, ये सामने आप देखोगे ना, तो टाइल वगैरह लगी हुई है। तो पूरा जच्चा बच्चा केंद्र था और ऊपर पूरी बिल्डिंग का आप देखोगे पूरा ये डिस्पेंसरी तैयार दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डीजीडी शिव विहार तिराहा डिस्पेंसरी को 12/7/21 से डीजीडी भागीरथी विहार डिस्पेंसरी में शिफ्ट किया जा रहा है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा टीकाकरण का स्थान ओल्ड मुस्तफाबाद जोरीपुर वीर सावरकर भागीरथी विहार में होगा, ये भी है। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जच्चा बच्चा की जो बात की जा रही थी उससे जुड़े हुए जो पोस्टर्स हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। कोरोना से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साफ लिखा हुआ है मेरा आजीवन लॉकडाउन। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि शिफ्ट की गई है ना डिस्पेंसरी। शिफ्ट वो मान के चलिए कि दंगे के बाद शिफ्ट की गई, तो इस बिल्डिंग का क्या मतलब रह गया। स्वास्थ्य केंद्र तो इस पर रजिस्टर्ड था ना, तो स्वास्थ्य केंद्र का क्या हुआ। जो यहाँ के लोग मान के चलिए यहाँ से भागीरथी विहार थोड़ी ना जाएंगे, यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ जाता है। शिफ्ट इसलिए तो कराया गया कि क्या नाम है, इसमें जब नुकसान हुआ उसके बाद शिफ्ट हुआ ना, उससे पहले तो इन्होंने कोई शिफ्ट किया नहीं इसे। लेकिन उसके बाद इसे भी तो दोबारा सौंदर्यकरण करके इसका सुचारू रूप से जनता को समर्पित करना चाहिए था। आज मान के चलो जो शिव विहार के लोग हैं, जो इधर महालक्ष्मी एन्क्लेव के लोग हैं, जिनके आसपास में डिस्पेंसरी लगती थी, अब वो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे थोड़ी ना जाएंगे। भागीरथी विहार आपके इस हिस्से में पड़ता है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ से भागीरथी विहार जाएंगे। ये किन के लिए बनाया गया था, शिव विहार की जनता को समर्पित करा गया था ना। जो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डक्के खाते हुए इधर उधर ना घूमें, सीधे आके अपना स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवा लें। यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं उनसे इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इसे कैसे देखते हैं। यहाँ पर सर, यहाँ पर डिस्पेंसरी थी पहले सामने? हाँ थी पहले। कि कब थी? वही 2020 के आसपास थी। तो अभी डिस्पेंसरी कहते हैं यहाँ से शिफ्ट कर दी गई, तो क्या इससे दिक्कतें क्या क्या हुई यहाँ पर? अब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, पता ना कहाँ करी है। खड़े हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। जी थोड़ा सा आप इधर जी, थैंक यू जी। तो दिक्कत तो है ही है यहाँ वाले लोगों को वहाँ जाने में, कि वहाँ पहले से थी वो और भीड़ हो गई, भीड़ भाड़ में तो इस वजह से बंद पड़ी है। इसे तो कोई पता नहीं, तो खत्म कर दी सारी। तो ये बताइए इसको दोबारा से शुरू क्यों नहीं किया गया? पता नहीं करे, रिपेयरिंग चुनाव से पहले करे तो पोलो क्लिनिक बनने जा रहा है ये। अच्छा, अब ये तो पोलो क्लिनिक क्या, ये तो खत्म ही कर दी एकदम से। जब चुनाव हुए थे पहले जा रहा था आपसे कि पोलो क्लिनिक बनने जा रहा है, ये 10 बेड का या हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अच्छा, ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आपसे ये कहा गया? हाँ। ये तो हॉस्पिटल क्या बना, ये तो जब से बंद ही हो गई बस। कोरोना के बाद से महीने 2-4 वो चली बस। हाँ। इसके बाद ही पता नहीं इसे रिपेयरिंग के चक्कर में तोड़ दी। अब रिपेयरिंग भी नहीं हुई, यहाँ से सारा मटेरियल कहीं और पता चला गया। मटेरियल तो उतरा चला गया, पता नहीं कहाँ गया वो मटेरियल, तो उतरा था इसमें टाइलें वगैरह। तो इसका दंगे की बात चल रही थी, तो दंगों में कोई थोड़ा दंगों के बाद ये डिस्पेंसरी चल रही थी। हाँ, कोरोना की सुई लगी थी इसमें। कोरोना वाली सुई जो है वो यहाँ लगती थी पहले। अच्छा, उसके बाद इसे करे रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, इसको पोलो क्लिनिक बनाएंगे। हाँ। बस ये तो बनते बनते सभी कबाड़ी लोग ले गए इसे, और काम जान था। अच्छा, और आप लोगों से कह दिया गया कि शिफ्ट की जा रही है? हाँ, चुनाव के टाइम में कह रहे थे कि ये मतलब क्लिनिक बनेगा बड़ा के हॉस्पिटल 10 बेड का। कब कह रहे थे? चुनाव से पहले। बंद कब हुई है? ये बंद हो गई वही 4-6 महीना लगे इसकी सुइयां जो कोरोना वाली। इसके बाद रिपेयरिंग 21 बस बंद। हाँ, इसके बाद 2021 में बंद हुई। हाँ, बंद हो गई। अच्छा, 2021 में बंद हो गई है। वजह क्या बताई बंद करने की? ये रिपेयरिंग हो गई, ये बड़ी बन रही है, या हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों से कहा गया कि रिपेयर करके हॉस्पिटल बनने जा, हॉस्पिटल बनेगा। हाँ। और इसके बनते बनते काम होते होते एकदम से काम पता नहीं क्या हुआ। ये कब हुआ? जब ही शुरू में वो 21-22 के आसपास हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद अबेंडन कर दिया? बस धीरे धीरे इसका तो कुछ हल्का सा कुछ रिपेयरिंग करने की शुरुआत करी, भी धीरे धीरे यहाँ से मटेरियल कहीं और चला गया, पता नहीं कहाँ गया।
अच्छा, तो अब यहाँ पे जो लोकल्स है उन्हें दिक्कत होती अब लोकल क्या वहाँ कहीं बता रहे हैं कि भागीरथी बिहार तो कहाँ कहीं जा रहे थे, है? अच्छा कर रखी है वहाँ क्या है बताइए। हाँ यहाँ लोगों को आराम थी आने जाने की। हाँ। तो देखिए जी 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 जी, आपने कभी डिस्पेंसरी में सेवाएं ली थी? हाँ सामने थी, हाँ, लेते रहते थे आराम था? कभी, हाँ बहुत आराम में डॉक्टर वगैरह बैठते थे अच्छा और देते थे, कभी जरूरत पड़ती थी चले जाओ, खांसी जुकाम बुखार की देते रहते थे। अच्छा। हाँ देखिए यहाँ पर भैया आप जी 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 जी, ये डिस्पेंसरी थी पहले यहाँ पर? मैडम ये डिस्पेंसरी में 1000 आदमी रोज दवाई लेता था, क्या 1500 आदमी रोज दवाई लेता था इसमें। इस डिस्पेंसरी हाँ में? जी। भैया ये मास्क हटा लीजिए, कोई नहीं, 2 मिनट के लिए जी। ये फिर बंद क्यों हुई भैया? ये जो होना दंगों के बाद में बंद हुआ, दंगों के बाद में ये चालू हुआ। जैसे ही ये केजरीवाल की सरकार, वो क्या नाम है इनका, मोहम्मद यूनिस खान, मोहम्मद हाँ वो आई जो थे, यहाँ के लोकल एमएलए है। हाँ जो पहले रह चुके हैं यहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद में ये एकदम इसका सामान वगैरह निकाला गया। जब इलेक्शन हुए उसके बाद सामान इसमें- निकाला गया। वो दवाई ये कोविशील्ड वगैरह की दवाई लगी जब कोरोना हुआ 2020-21 हाँ, में। हाँ। फिर ये उसका सामान की इसकी रिपेयरिंग करवा रहे, फिर उसके बाद में ये बंद कर दी 4 महीने बाद उसके। तो 21 में बंद हुई कि 20 में बंद हुई? ये 21 में बंद हुई मैडम, 21 में 21 बंद में बंद हुई हुई है। मैडम लास्ट में। अच्छा, और आप लोगों से क्या कहा गया जब बंद हुई तो? कह रहे इसे अभी चालू करेंगे, रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा ये हसन भाई ने बनवाई, जो यहाँ के एमएलए रह चुके कांग्रेस के। अच्छा, हाँ उन्होंने उन्होंने बनवाई थी, अच्छा अच्छा। जिनका बेटा अब अली मेहंदी उठा हुआ कांग्रेस से। हाँ जी। रीजन कुछ नहीं दिया कि क्यों नहीं बंद कोई हुई? नहीं रीजन इसका। आपने भी इस्तेमाल की थी यहाँ पे? अरे खूब दवाई ली, पब्लिक दवाई लेती थी मैडम, यहाँ चलते फिरते बंदे दवाई लेते थे इससे। अच्छा, हाँ जी। और ये जली हुई कैसे है अभी? ये तो अभी इसमें आग लगी कबाड़े में, कबाड़े की आग लगी, कबाड़ा भरा हुआ इसके अच्छा, अंदर। डिस्पेंसरी को कबाड़ खाना बना दिया। हाँ जी, कबाड़ खाना बना दिया, अड्डा बना रखा नशेड़ियों का यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, देख लो आप, देख के हालत हो रही है। अब यहाँ पे नशेड़ी आप कह रहे हैं कि जो नशा करने वाले लोग हाँ हैं, वो रहते हैं शमशान के टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो क्राइम के लिहाज से भी काफी हाँ सेंसिटिव। क्राइम, हाँ वो क्राइम वाले ज्यादातर रहते हैं, वैसे जो ये फ्रूट वगैरह सूंघते हैं वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं मैडम, वो रहते हैं ज्यादातर। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए लोकल शॉपकीपर्स जो है वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही एब्रप्टली इस डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया था, और पहले तो कहा गया कि रिपेयर करके यहाँ पर। भैया जी, ये आपके शॉप के सामने डिस्पेंसरी थी, आप सो रहे थे, माफी चाहूंगी आपको उठा दिया कोई मैंने। नहीं, मैं वैसे लेटा हुआ था, कोई नहीं। जी उसके लिए माफी कि आपको एकदम से मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये डिस्पेंसरी जो थी ये बंद कब हुई? ये होगी जब दंगों के बाद हो गई, दंगों कुछ समय बाद हो गई थी। दंगों की कुछ समय बाद। तो कोई वजह बताई गई थी आपसे कि क्यों बंद की जा रही है? इसमें काम भी चालू हुआ था दोबारा, पता इसमें क्या हुआ, तेल पत्थर काम भी चालू होगा था, फिर दोबारा बंद होगी, पता ना क्या चक्कर हुआ उसके। तो आप लोगों से क्या कहा, डिस्पेंसरी क्यों बंद कर रहे हैं? बस कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं बोल रहा। मुझे तो यहाँ लोगों ने बताया कि पहले कहा कि रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर यही बताया था, रिपेयर हो रही है, बस फिर बंद हो गई कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे कितने लोग आ जाते थे इस डिस्पेंसरी? 300-400 400-500 रोज डेली आते थे। रोज डेली 400 लोग आते थे? रोज डेली 400-500 रोज। आप भी जाते थे? हाँ मैं भी जाता था, कभी कभार मैं भी चले जाकर जुकाम वुकाम करता, दवा लेने में भी जा करता था। अच्छा, तो अभी तो बता रहे हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। हाँ बताते हैं, ये इधर ये भागीरथी बिहार में बता रहे हैं। हाँ, तो एकदम से बंद कर दी गई। बंद किया, काम चल रहा था, काम चलते चलते फिर ठेकेदार करेगी गिरेगी ढहेगी, तो डैमेज दिखा दी ना इसको, डैमेज दिखा दिया ना, खत्म दिखा दिया, इसके साल पूरा हो गया कहते हैं। और फिर यहाँ से डिस्पेंसरी को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कर दिया वहाँ, क्या कहते हैं, भागीरथी। तो दिक्कत लोकल्स को हुई उससे? हाँ बिल्कुल दिक्कत है, यहाँ से बंदे दूर जा रहे हैं वहाँ लेने, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी आपके हिसाब से पहले कि इसको बंद किया है इन्होंने, नहीं या पहले shift तो किया कोई है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं आपको लगता है बस एब्रप्टली ऐसे ही बंद कर दिया? हाँ ज्यादा ध्यान दे, बस ये इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर वगैरह दिक्कत आ रहा था ना इसमें। अच्छा, हाँ जी। से देखिए हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखिए अग्रवाल स्वीट्स, ये जो अनिल स्वीट्स कॉर्नर है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब जी, हम ये डिस्पेंसरी के बारे में सब बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये डिस्पेंसरी कब बंद हुई?
इसे तो 1 साल से ज़्यादा हो गया मैम। लोगों ने तो मुझे बताया कि कोविड के बाद बंद हो गई थी। हाँ लगभग कोविड से, हाँ हो सकता है कोविड से पहले, हाँ, कोविड के टाइम में बंद थी। कोविड के टाइम बंद हो गई बंद थी। थी, बंद थी। क्योंकि अभी जब मैं पीछे बात करी तो वो कह रहे हैं कि कोविड के टाइम तो खुली हुई थी, उसके बीच में शायद कभी बंद हुई। पक्का मैं नहीं कह सकता, पर हाँ काफ़ी टाइम से बंद है। तो कुछ बताया गया है यहाँ पे कि इसको क्यों बंद किया जा रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या किसी तरह की असुविधा होती है इस डिस्पेंसरी के जाने से? मैम होती तो होगी क्योंकि काफ़ी लोग आते थे यहाँ पर अपने इलाज के लिए। और आपकी शॉप तो जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें भी काफी विवादों में रही थी, जहाँ पर दिलबर नेगी रात को सोए हुए थे आपके यहाँ पे। वहाँ जो स्टोर है वहाँ पे सोए हुए थे और आपको काफी नुकसान भी हुआ उस दंगे में, दिल्ली दंगे में। जी हाँ, हाँ जी काफ़ी। अभी जो पुराने जख्म है भरे हैं कुछ? मैम धीरे धीरे, अब तो पहले से तो ठीक ही है अभी। पहले से बेटर फील करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं, खैर अभी वैसा हाँ। सुरक्षित तो कुछ नहीं है, बाकी जो हुआ बस बहुत बुरे हालात है। आपका नाम मैं जानना चाह रही हूँ। अनिल। अनिल जी, अभी जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपके हिसाब से किस बारे में, क्योंकि दिल्ली दंगा जिसमें आपको नुकसान भी हुआ, आपको बहुत सारे दर्द से भी होके गुजरना पड़ा, उस लिहाज से ये इलेक्शन किस बारे में आपके हिसाब से? इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचते हैं? क्या बताऊं? दिमाग में क्या होगा? जो भी आपका मन है आप वो बताइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो जो भी कैंडिडेट सही होगा उसी को। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि मुस्तफाबाद नॉर्मल है अब? हाँ फिलहाल तो नॉर्मल है। फिलहाल ये अभी लोग, तो नॉर्मल है। हाँ अभी तो नॉर्मल है सब कुछ। अभी सब कुछ नॉर्मल है, आपको कोई डर वर महसूस नहीं? नहीं आपको लगता है दिल्ली दंगों में जो हुआ उसमें आपको इंसाफ मिलेगा? मैम उम्मीद तो है, ऐसा नहीं है कि, बाकी तो जो कानून के तरीके से जो होगा वो सही ही होगा। जी जी बिल्कुल, कानूनी तरीके से ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, मैं समझ सकती हूँ। धन्यवाद।